हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं BPSC 132। यूनिट नंबर हमारा 15 है और इसका नाम है दल एवं दलीय व्यवस्था। ये जो आपकी यूनिट नंबर 15 है, ये इस बुक का भारतीय सरकार और राजनीति का लास्ट यूनिट है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने यहाँ पर आपके जो है टोटल 14 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, और 14 यूनिट्स कंप्लीट कराने के बाद हमारा लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 15, और इसके बाद हमारी जो बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही क्या है, चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम आपके लिए प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है परिचय के ऊपर फोकस करते हैं और देखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, देखिए जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब पता है आपको कि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों द्वारा लोगों का शासन। इसके अंदर क्या है, जो लोग हैं अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है, और फिर वो शासन करते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या है, अलग अलग राजनीतिक दलों, आपको पता ही है कि हमारे भारत में क्या है, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। तो अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच में क्या है, कंपटीशन होता है। आपको पता ही है कि कंपटीशन भी होता है, उनके बीच प्रतिस्पर्धा होती है और बहुत सारी चीज़ें। भारत में क्या है, राजनीतिक दलीय व्यवस्था का जो रूप है वो बहुदलीय है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे दल हैं। ठीक है, बहुत सारी पार्टियाँ हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है वो सबसे शक्तिशाली और उसका वर्चस्व था कांग्रेस का, और इकलौती प्रभावी राजनीतिक पार्टी थी। अगर हम शुरुआत की बात करें, शुरू के समय की, तो समय सबसे तगड़ी जो पार्टी थी वो कांग्रेस थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बोल वाला था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, वैसे वैसे क्या है कि कांग्रेस का जो प्रभाव है वो कम होता गया। ठीक है, और एट द एंड क्या हुआ, जो कांग्रेस है उसका पतन हो गया। अभी भी कांग्रेस है, लेकिन आप उसे देखोगे कि वो मतलब उसका ज़्यादा चलता नहीं है। ठीक है, और अभी जो बीजेपी है, तो बीजेपी क्या है, वो नई पार्टी के रूप में उभरी, और जिसने क्या है कि बहुत मस्त काम किए, और अभी उसी का एक तरह से आप समझ सकते हो शासन चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे सामने, ये सारी चीज़ें तो आप यहाँ पर देख सकते हो उस समय कांग्रेस का वर्चस्व था, बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। ठीक है, कांग्रेस ही हमेशा जीता करती थी, ये सारी चीज़ें थी। और 2014 के बाद क्या है, भारतीय जनता पार्टी का राज आ गया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो वर्चस्व में है बिल्कुल। ठीक है, यानी कि अभी उस समय क्या है, कांग्रेस नंबर 1 थी, और इस समय क्या है, बीजेपी नंबर 1 है। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको पता होगी। यहाँ पर देखते हैं भारतीय राज्यों की दलीय व्यवस्था, इसे समझना है, सिंपल सा है, इसे समझिए। देखिए भारत में क्या है, राष्ट्रीय दलीय व्यवस्था और राज्य दलीय व्यवस्था में क्या है, गहरा संबंध है। इन दोनों के बीच में क्या है, कनेक्शन है। और ये ऐसा कनेक्शन, अगर दोनों में से किसी एक के साथ कोई चीज़ होती है तो इसका जो असर है वो दूसरे वाले पर भी पड़ता है। जैसे कि इन दोनों में गहरा संबंध होने के कारण इन दोनों का विकास भी साथ साथ हुआ है। ठीक है, विकास भी साथ साथ हुआ है। और अगर राष्ट्रीय दलों में परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव राज्य दल पर भी पड़ता है। और मान के चलिए कि राज्य क्षेत्रीय दलों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा होती है तो उसका प्रभाव जो है राष्ट्रीय दल व्यवस्था पर भी पड़ता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में संबंध है, कनेक्शन है, जिसका प्रभाव एक दूसरे के ऊपर जो है पड़ता है। अब हम बात करते हैं फिर कांग्रेस वर्चस्व का युग, यानी कि वो समय जिस समय कांग्रेस का वर्चस्व चलता था। ठीक है, कांग्रेस का राज था, कांग्रेस का बोलबाला था, सब लोग जो कांग्रेस को पसंद करते थे। फिर उसके बाद क्या है, फिर इनका ट्रेंड घटता गया, और उसके बाद जो है इनका पतन होता गया और इनकी सीटें कम होती गई। और जो बीजेपी थी, जिसकी सीट पहले कम आती थी, फिर उनकी जो सीटें है वो इंक्रीज़ हुई, और फिर वो सत्ता में आने लग गए, और फिर उसके बाद बीजेपी जो है वो राज करने लग गई और उनका वर्चस्व होने लग गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें 1947 में, तो आज़ादी के बाद कांग्रेस जो थी वो भारत की सबसे प्रमुख राजनीतिक पार्टी थी, यानी सबसे तगड़ी पार्टी, सबसे ज़्यादा बोलबाला। और आज़ादी से लेकर 2014 तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा है, क्योंकि 2014 के बाद अगर हम बात करें, 2014 के बाद तो बीजेपी का राज रहा है। ठीक है, तब से बीजेपी आ गई वर्चस्व में। तो उससे पहले क्या है, आज़ादी से लेकर 2014 तक कांग्रेस का वर्चस्व था। और इनका वर्चस्व कैसा था वो देखिए, 16 आम चुनावों में से 6 में तो इन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर ली थी। ठीक है, पूरी बहुमत से जीते थे। और कुल 49 वर्षों तक कांग्रेस जो है केंद्र सरकार का हिस्सा बन के रही थी। एक लंबा टाइम होता है ये, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये अत्यधिक लंबा समय था, और शायद अब वो काम जो है अब वो बीजेपी करेगी आने वाले टाइम में।
तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कांग्रेस पार्टी का पतन कैसे हुआ, यानी कि किस हिसाब से जो इनका जो ट्रेंड था वो बिल्कुल यहाँ पर नीचे आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो है बीजेपी का ट्रेंड जो है वो चल रहा है, कैसे चल रहा है ये सारी चीज़ें देखते हैं कांग्रेस पार्टी के पतन में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर 1960 के मध्य, ठीक है, तो 1960 के बीच में क्या था, कांग्रेस पार्टी का राज्यों पर प्रभाव थोड़ा कम हो गया, ठीक है, यानी कि प्रभाव यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दिया 1960 में ही। और थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें हैं ये थोड़ा थोड़ा जो ग्राफ है वो गिरता गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हो रही थी। अगर हम बात करें 1967 के आम चुनाव में, तो उसी में इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिला था, मतलब वो बात नहीं रही थी, बात जो है वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी थी, ठीक है। 1989 तक तो अलग अलग राजनीतिक दल उभरने लग गए थे। जो समय था ना 1989 का, तो उस समय क्या था, अलग अलग राजनीतिक दल जो है बन रहे थे, और उस समय अलग अलग राजनीतिक दल उभरने लगे, जिससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। तो उससे क्या है, कांग्रेस का जो पक्ष है वो ऑटोमेटिक क्या है, कमज़ोर हो गया। उसके बाद आपको पता ही है, उसके बाद के जो वर्ष थे उसमें विपक्ष तेज़ी से मजबूत होने लगे, यानी कि कांग्रेस के अलावा जो भी और पार्टियां थी वो मजबूत होने लग गई, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करने लग गई, ठीक है। और उसी में से सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई थी वो हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। तो उस समय जो भारतीय जनता पार्टी थी वो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पार्टी बन गई थी, ठीक है। कांग्रेस के बाद अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे तगड़ी पार्टी उस समय की बन गई थी, और अभी के समय में भारतीय जनता पार्टी सबसे तगड़ी पार्टी है, ठीक है। अगर आप पावर की बात करोगे या देखोगे कहाँ कहाँ पर उनकी जो वगैरह सब चीज़ें जो है होती रहती है, ठीक है, वहाँ पर जो सरकार है लोग उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर समझते हैं 1967 के बाद अगर हम बात करें तो विपक्ष ने क्या किया, एकत्रित हो गए। जो कांग्रेस के अलावा जो विपक्ष थे वो क्या है, एक साथ आ गए, एकजुट हो गए, ठीक है। और गैर कांग्रेस संगठन बना लिया उन्होंने, गठबंधन बना लिया, गैर कांग्रेस गठबंधन। उसमें क्या था, कांग्रेस को छोड़कर सभी जो पार्टियां थी वो आपस में गठबंधन बना रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, कांग्रेस को 8 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। ये इनके लिए उस समय बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। अभी तो आप देख सकते हो, अभी तो कुछ ही राज्यों में जीती हुई है ये, लेकिन उस समय में 8 राज्यों में इनको हार का सामना करना पड़ा था, लगभग सभी जगह यही थे। तो 8 राज्यों में जब हार का सामना करना पड़ा तो उसी समय से इनका जो है पतन की जो शुरुआत हो गई थी। और भी कारण थे, जैसे आप देख सकते हो, और भी कारण थे जिसकी वजह से क्या है, कांग्रेस की सीटों की संख्या घटती जा रही थी। इनकी जो किसी समय जो सीट थी वो थी, यहाँ पर संख्या थी 61.3%, जो कि घटकर हो गई थी 48.5%, ठीक है। तो यानी कि इनका जो पतन है वो सारी जो चीज़ें थी वो प्रोग्रेस में थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का पतन होने लगा, ठीक है। धीरे धीरे इसमें जो ग्रोथ है वो कम आने लग गई, और ग्रोथ जो है वो कमी होने लग गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं वो चल रही थी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं राज्य दलीय व्यवस्था में बिखराव 1989 से, ठीक है। इसे भी यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि क्या सारी जो बातें हैं वो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1980 से 1990 के बीच दलीय व्यवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, ठीक है। ये जो समय था इसमें परिवर्तन आया था बहुत ज़्यादा, अगर हम बात करें दलीय व्यवस्था की, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी का वर्चस्व खत्म हो गया, यानी उस समय कि आपको पता ही है कि इससे पहले क्या था कि एक ही पार्टी का वर्चस्व था और वो थी कांग्रेस, सबसे ज़्यादा बोलबाला था। लेकिन उसके बाद जो व्यवस्था कैसे होगी, बहुदलीय, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया, अलग अलग दल जो है वो वर्चस्व वो आने लगे, उभरने लगे, वर्चस्व में नहीं आए। अगला जो पार्टी के वर्चस्व में आया वो था बीजेपी, लेकिन बहुत सारे जो दल है वो भी क्या है यहाँ पर उभरने लग गए थे, ठीक है। 1990 के दशक से क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला, अगर हम करें कि राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला किन किन के बीच था, तो वो था भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच, यही दो जो पार्टी थी इनके बीच में कड़ा जो टक्कर है वो चलता रहता था, ठीक है। यही दोनों जो है एक दूसरे के यहाँ पर जो है पक्के कॉम्पिटिटर बन गए थे, ठीक है। नेहरू जी की मृत्यु के बाद, नेहरू जी की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस का पतन होने लग गया था, ठीक है। जो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो गड़बड़ होने लग गई थी नेहरू जी के पतन के बाद। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, ठीक है, और बिहार की और महाराष्ट्र की, तो कांग्रेस का प्रभुत्व पूरी तरह से ख़त्म हो गया था, यहाँ पर कोई होप नहीं था, ठीक है।
ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनके हाथों से चली गई थी, ये राज्य, ठीक है, पूरा का पूरा चला गया था। अगर हम बात करें तो इसका कारण कौन था, तो इसका कारण था बीजेपी, ठीक है। और इस समय बीजेपी शासक पार्टी बनकर उभरी, यानी कि इतनी तेज़ी से ग्रोथ आई कि अब लोगों को पता चल गया था कि अब बीजेपी का बोलबाला होने वाला है और आगे चलकर जो सरकार है केंद्र में वो भी बीजेपी ही बनाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर 1984 के चुनाव में, तो बीजेपी को केवल 2 सीटें मिली थी। आप यहाँ पर आंकड़े को कंपैरिजन करिए, आपको पता चल जाएगा। अगर किस समय की बात करें हम 1984 की, तो चुनाव में बीजेपी को केवल कितनी सीटें मिली थी, 2 सीटें। लेकिन यही जब समय बदला, 1998 का समय आया, तो यहाँ पर 182 सीटें मिली हो गई, ठीक है। यानी आप देखिए यहाँ पर कहाँ यहाँ पर केवल 2 सीटों की बात हो रही है और कहाँ यहाँ पर 182 सीटों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। विधानसभा के चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो शानदार रहा, ठीक है। विधानसभा में भी जो है यहाँ पर विधानसभा के चुनाव में भी क्या है, बीजेपी ने यहाँ पर बहुत तगड़ा जो है प्रदर्शन करके दिखाया। तो ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो छोटा सा आपका यूनिट था ये, लास्ट वाला यूनिट, और आपका यूनिट जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप दोनों जगह जो है हमसे यहाँ पर जुड़ सकते हो, ठीक है। और बाकी यही सारी बातें हैं। वीडियो ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट करके हमें बता सकते हो, और कमेंट आपको करना है अब नए सब्जेक्ट का, ठीक है। नए सब्जेक्ट के जो कोड है जो आप चाहते हो कि हम बनाएं, वो आप जो है यहाँ पर कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि उसी में से जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आएगी वो सब्जेक्ट जो है आगे स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। प्लस में आप इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे वहाँ पर जो है कमेंट कर सकते हो। वहाँ पर मतलब इंस्टाग्राम पे भी जाके आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हो। वहाँ से भी मैं देखता हूँ कि कहाँ कहाँ से कितनी डिमांड आ रही है सब्जेक्ट की, उसके बाद जो है नया सब्जेक्ट वहाँ से आपके लिए जो स्टार्ट जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट आपका फुल्ली यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुका है। 15 के 15 जो यूनिट है वो आपके यहाँ पर बनाए जा चुके हैं। और ये वीडियो पब्लिश होने के बाद, जो वीडियो पब्लिश हो जाएगी, जब आप इसे देख लोगे तो कुछ समय बाद ही क्या है, हम सभी की प्लेलिस्ट बनाते हैं, ठीक है। आपको एक सेक्शन मिल जाएगा यूट्यूब के अंदर ही, जब आप चैनल में जाओगे तो प्लेलिस्ट, जिस प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें वहाँ पर जो आपको सारी वीडियो जो है एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा फिर। तो ये सारी चीज़ें आप ये सब कर सकते हो। वीडियो पसंद आ गया तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले हमारा जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे उसमें, ठीक है। धन्यवाद।